Good morning, students. Today we start the new chapter number 2, and so many words you learned in previous chapter ना बहुत सारे वर्ड आपने सीखे, वंदना सीखी, गुरु को वंदना पहले करनी चाहिए, उसके बाद गणपति को प्रणाम करना चाहिए कि सारे विघ्न बाधा दूर करें जो मैं अब पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए फिर सरस्वती माता का ध्यान किया जाता है। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनका श्लोक आप लोगों को तो जानना ही चाहिए एक। उसके बाद आप लोगों को हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के कुछ शब्द बताए, है ना। आई होप यू ऑल लर्न दैट वन, ओके ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, सेकेंड नंबर चैप्टर पार्ट 1। नेम द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आकाश पतति। आकाश मीन्स स्काई एंड पतति का मतलब है फॉलिंग, गिरना। पतति मतलब गिर रहा है। पतति का मतलब है गिर रहा है। आकाश स्काई इज फॉलिंग, स्काई जो है वो गिर रहा है। तो हैव यू हर्ड एनी टाइम दैट स्काई कैन फॉल डाउन? आकाश गिर सकता है, ऐसी बातें आपने कभी सुनी है? कभी भी सुना है ये कि स्काई गिर रहा है या स्काई गिर गया या स्काई गिरने वाला है, इस तरह की बात? तो ये एक हंसी आती है सुन करके, है ना, कि स्काई इज फॉलिंग, आकाश पतति। और एक बात, आकाश, ये आकाश वर्ड जो है यहाँ विसर्ग है। आकाशम पतति क्यों नहीं है? आप लोग ज्यादातर लोग जो है संस्कृत अभी आप लोग सीखना शुरू किए हो तो हर चीज में म हलंत लगा देते हैं, है ना। कभी आप देखते होंगे कितने लोग आपके साथी हैं या जो संस्कृत नहीं जानते हैं, अधिकतर म लगा के पुष्पम, पुस्तकम, तो ये सब तो सही है, बट कहीं पे संस्कृत वर्ड है, कहीं पे पुल्लिंग वर्ड है, तो वहां भी वो म हलंत लगा देते हैं। बट नहीं, जहाँ पुल्लिंग वर्ड होता है, जो हम लोग मस्कुलिन वर्ड का उपयोग करते हैं, वहीं पर ये विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और विसर्ग जो है टू डॉट को विसर्ग कहा जाता है और इनको प्रोनाउंस करते हैं ह की तरह, बट लिखते नहीं है ह। ये विसर्ग का ओनली प्रोनाउंस होता है ह की तरह। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा दैट वीडियो। सो आई एम टेलिंग अगेन that the two dot is called visarg and it's pronounced like a ha, and only the visarg where we can put in masculine word. So here the akash word is masculine, that's why visarg came. अगर यहीं पे कोई दूसरा वर्ड होता जो नपुंसक लिंग के होते कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ऐसी बात होती, पत्रम वर्ड होता कि पत्रम पतति, तो पत्रम सही है, वहां पे पत्र हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र वर्ड जो है नपुंसक है, लिंग है। उसको ये आप कैसे समझोगे? ये थोड़े कुछ वर्ड होते हैं जो याद करने होते हैं कि ये वर्ड जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ये जो है मस्कुलिन है, और जो ये आते हैं स्त्रीलिंग वर्ड आते हैं, फेमिनिन वर्ड, उसमें अब हम लोग नहीं पुट करते हैं विसर्ग और हलंत, तो उसमें आकार या इकार देखने को मिलता है। और जो न्यूटर जेंडर के वर्ड होते हैं उसमें हम हमेशा म में हलंत लगाते हैं, और म में हलंत लगाते हैं जब शब्द के अंत में म में हलंत है तो ये वर्ड कंप्लीट है, ये न्यूटर जेंडर का वर्ड है। यहाँ पे ये म आधा नहीं है, इसको आधा म नहीं बोलेंगे।
किमर्थम, किमर्थम प्लस अस्ति, अस्ति। अभी मैं उदाहरण के लिए ऐसे वर्ड बता रही हूँ, तो ये यहाँ पे आपको ये आप आधा मानोगे, म और अ मिल करके कंप्लीट म हो जाता है, तब वहां पे बोलते हैं किमर्थम अस्ति। ऐसे ये पूरा म हो जाता है, क्या मिल करके, वहां के लिए ये म और अ मिल करके ये कंप्लीट म हो जाता है। ये आपने वर्ड में सीखा होगा, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में आता है वर्ड विच्छेद, उसका मैं एक अलग से बताऊंगी। अभी इतना सीखो कि ये जो है म अलग कहाँ डालते हैं, न्यूट्रल जेंडर के वर्ड में डालते हैं। तो इसीलिए यहाँ आकाश वर्ड क्या है, मस्कुलिन वर्ड है, पुल्लिंग वर्ड है, दैट्स व्हाई हियर द विसर्ग केम। और पतति, पतति गिरने की क्रिया हो रही है, गिरने का काम हो रहा है, काम होना तो क्रिया करना करके वर्ब है, तो इसमें हमेशा आप देखोगे कि छोटी ई की मात्रा ही लगेगी। कोई भी क्रिया है, कोई भी वर्ब वाले वर्ड हैं, तो हमेशा ऑलवेज यू फाइंड दैट देयर पुट द छोटी ई की मात्रा। हरस्व ईकार जिसको बोलते हैं, हरस्व का मतलब ही होता है छोटा, तो छोटी ई की मात्रा अगर आप लोगों को बोलने में इजी है तो नो प्रॉब्लम। अगर ये छोटी ई की मात्रा कोई भी क्रिया हो, जैसे पतति, गच्छति, हसति, वदति, पठति, लिखति, धावति, एनी वर्ड, एनी वर्ब वर्ड, एनी क्रिया, कोई भी क्रिया, जिस क्रिया का मतलब क्या है, करना, जो हम कर रहे हैं, हसति, हंसने की क्रिया हो रही है, हम हंस रहे हैं, गच्छति, जाने की क्रिया कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, आगच्छति, आने, वो आ रहा है, आने की क्रिया कर रहा है, लिखति, वो लिख रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है, समझ रहे हो ना। पठति, पढ़ रहा है, यानी वो पढ़ने का काम कर रहा है। वो हसति, वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसने का काम कर रहा है, रोने का काम नहीं कर रहा, हंसने का काम कर रहा है। रोदति, तब वो रोने का काम कर रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, एक बच्चा रो रहा है, तो वो हंसने का काम कर रहा है, ये रोने का काम कर रहा है। एक लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये लिखने का काम कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड ये है कि काम करना, काम करना, दैट इज क्रिया, दैट इज वर्ब। यू ऑलवेज पुट देयर द छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हमेशा ऐसे वर्ड में होंगे, ये माइंड में बैठा लो हमेशा के लिए। तो यहाँ अभी चैप्टर है आकाश पतति, मीन्स की स्काई इज फॉलिंग। तो आपने तो कभी सुना नहीं होगा, ये बात ही अजीब है, स्काई भला कभी गिर सकता है। इस स्टोरी में क्या है, एक देयर वाज अ रैबिट, रैबिट की स्टोरी है। देयर वाज अ रैबिट एंड ही वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, और when at that time one leaf falls, एक पत्ता गिरता है, one leaf falls on his back, उसके शरीर पे कहीं पे बैक पे गिरता है। तो वो हड़बड़ा के उठता है और उसको समझ नहीं आता है कि क्या गिरा मेरे पीठ पे, तो वो घबरा जाता है और वो बोलता है, डर जाता है कि अरे स्काई इज फॉलिंग, उसको लगता है कि आकाश गिर रहा है, क्या गिरा, वो डर जाता है। दे बिकम एफ्रेड, दे फियर्ड, द रैबिट वाज फियर्ड, अंडरस्टूड। देन व्हाट हैपेंड, देन ही रन्स फ्रॉम देयर, वो वहां से भागता है। फिर देन अ फॉक्स केम, जंगल है तो ऑब्वियसली वहां तो आएंगे ही ना एनिमल्स, तो एक लोमड़ी आती है। Then he tell to him that fox brother, the sky is falling. तो वो भी
जिसका आप उपयोग करना चाहिए सभी को अच्छे कामों में। अंडरस्टूड। तो जानवरों को बुद्धि से नहीं बख्शा है भगवान ने। तो उनको क्या हुआ, वो जब फॉक्स को आया तो फॉक्स को रैबिट ने बोला कि ब्रदर फॉक्स, द स्काई इज फॉलिंग। तो फॉक्स सुना, हाँ स्काई इज फॉलिंग। वो ठहरा जानवर, वो भी क्या किया कि वो भी उसके पीछे भाग दिया। लोमड़ी also follow the rabbit. Then after some time monkey came. जंगल में वो भाग रहे थे, फिर मंकी आया। तो मंकी को फिर उन लोगों ने बोला, मंकी ने पूछा कि why you are running, क्यों तुम लोग भाग रहे हो, क्यों तुम लोग दोनों भाग रहे हो। Then he tell to him also that sky is falling. The monkey becomes surprised. Oh, sky is falling. They are afraid. See, he afraid and he also follow them. Monkey जो है वो भी ये रैबिट और इसके साथ कौन था, फॉक्स, रैबिट और फॉक्स के साथ वो भी पीछे पीछे भागा। He also follow them. And then after some time he meet with a lion. Then came a lion. Lion, you know, the king of jungle, है ना, everybody knows ना कि लायन जो है जंगल के राजा कहे जाते हैं। he was so strong and because of his post is king's post ना, वो king है तो obviously बाकी सभी जानवरों से तो बुद्धि ज्यादा होगी उनमें। तो that's why when he meet to the lion also ask what happened, why you all are running. Then the rabbit says to the lion that lion भ्रातः, ये जो है the sky is brother lion, sky is falling. Then by the nature of lion means he was the king of jungle, so he had some intelligence. So by his intelligence he asked where it is falling, where the sky is falling. Then the rabbit run and the lion also follow him and both reach near a tree. एक पेड़ के पास दोनों पहुंचे। हाँ, फिर then the lion again asked rabbit where the sky is falling. Then the rabbit have no answer. रैबिट के पास कोई आंसर नहीं था। रैबिट हैज नो आंसर देन कि स्काई कहाँ है, स्काई तो जहाँ पे स्थान है वही है। देन द लायन laughs at, then the lion laughs loudly. उसके बाद लायन हंसने लगता है, हा 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 हा, कि ये स्काई कहाँ गिर रहा है, उसको पूछता है। तो वो रैबिट जो है, आपने देखा होगा ना, रैबिट को बहुत ही कोमल और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वो एनिमल है, तो इतना प्यारा लगता है कि छोटे बच्चे की तरह। तो वो उनको बुद्धि छोटे बच्चों को तो होती नहीं है, उसी तरह लाइक दैट द रैबिट इज टॉकिंग इन दिस चैप्टर। So this is the story. Story you understood now? So before we start the meaning line by line telling to you, so write some words meaning in your notebook, है ना। ये स्टार्ट करती हूँ मैं, उसके एक एक लाइन का अर्थ बताती हूँ, अच्छे से लिखवा भी दूंगी। इसके पहले आप लोग वर्ड लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग, और लर्न कीजिए। वर्ड मीनिंग जब लर्न करोगे तो जब मैं लाइन पढ़ाऊंगी तो वो आप लोगों को इजी लगेगा समझने में। हाँ, तो आप लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग नोट डाउन करो। शशकः, शशकः मीन्स रैबिट को शशक बोलते हैं, और द वर्ड इज मस्कुलिन, दैट्स व्हाई हियर विसर्ग। और विसर्ग में विसर्ग को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ह की तरह, शशकः।
देखो यहाँ पे ह लिखा नहीं है, ह लिखा नहीं है, शक लिखा है और विसर्ग है, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? शशकः। ह बोल रही हूँ ना मैं, लिखा नहीं है, लिखना नहीं है। शशकः, शशकः। पठति, त में हमेशा छोटी ई की मात्रा, कोई भी क्रिया हो हमेशा छोटी ई की मात्रा। तो पठति इज फॉलिंग, पठति जो है लट लकार का प्रेजेंट टेंस का रूप होता है, तो ये इज यहाँ पे आएगा, इज फॉलिंग। भीतर मतलब डर जाना, फियर। भीतर का मतलब होता है डर गया, फियर। भवति हैपेंस, भवती देखो पद्धति की तरह भवती आया ना, तो यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है, देखा ना आपने? ये नोट डाउन, इसको जो है अंडरलाइन यू शुड, इसको ऐसे करो। देखो ये जो है छोटी ई की मात्रा होती है। श्रृगालः, श्रृगालः, देखो हाँ लिखा है नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ ना, क्यों बोल रही हूँ? ये विसर्ग की वजह से। श्रृगालः हॉक्स, इसमें तालव्य श लिखे, ये जो आप लोग तालव्य श नहीं बोल करके आप लोग क्या बोलते हो? शंकर भगवान वाला श, शिव वाला श, किसी का नाम है तो वो वाला श, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? तालव्य श बोलते हैं। इसका उच्चारण तालु से होता है, दैट्स वाई स तीन है, तीन स है, एक का उच्चारण दंत से होता है तो उसको दंत स कहते हैं, इसको दंत स के नाम से जानते हैं। इसका उच्चारण स्थान दंत है, टंग जो है दंत में टच होता है, दांत में, टीथ में, और ये वाले स का उच्चारण जो है ये तालु से टच करके होता है, दैट्स वाई दिस स, इस स का नाम है तालव्य श। और एक मूर्धा, मूर्धा पार्ट होता है मुंह के अंदर, तो उसमें टंग जो है मूर्धा में टच होता है, इसलिए इसका मूर्धन्य स नाम है, मूर्धन्य स। क वाला स नहीं बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं। नोट करना है तो नोट कर लो, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। This is not dant sa, तालव्य श, तालव्य श, मूर्धन्य, मूर्धन्य श। अब मूर्धन्य का भी स्पेलिंग देखो, मु, म में छोटी ऊ की मात्रा ध, और ऊपर जो ऐसे होता है इसको क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं, रेफ। र की तरह उच्चारण होता है मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। तो ये श्रृगालः आगच्छति, गच्छति का मतलब जाना, इज गोइंग, आगच्छति मतलब आना, इज कमिंग। वदति इज स्पीकिंग, बोलना। देखो यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा, क्योंकि सब में क्रिया हो रही है। पठति गिरने की क्रिया हो रही है, भवति कुछ होने की क्रिया हो रही है, कुछ काम हो रहा है, आगच्छति आने की क्रिया हो रही है, वो आ रहा है चल के, वदति बोलने की क्रिया हो रही है, ये बोल रहा है। अनुधावति यहाँ भी आ गया, फॉलो कर रहा, पीछे पीछे दौड़ रहा है। अनुधावति मतलब, धावती का मतलब दौड़ना होता है, पता है ना? धावती का मतलब दौड़ता है, इज रनिंग, और अनुधावती मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ता है। पीछे पीछे दौड़ने को क्या बोलते हैं? फॉलो करना, वो मुझे फॉलो करना है। तुम जा रहे हो, कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है, तो ही इज फॉलोइंग मी, ही इज फॉलोइंग मी, सह अनुधावति। तो अनुधावति मतलब इज फॉलोइंग। धावतु रन, धावतु, धावती का ये धावतु है, धावती मतलब इज रनिंग, और
दौड़ो। इसको अगर हिंदी में लिखना है तो आप लोग नोट कर लो, दौड़ो। और धावती को दौड़ रहा है। अनुधावती इज फॉलोइंग। किमर्थम, व्हाई, किमर्थम, किस लिए। किम का मतलब क्यों होता है, अर्थम क्यों, किस लिए। किमर्थम का मतलब व्हाई, किस लिए। कुत्र, वेयर, कुत्र, वेयर। किमपि, एनीथिंग, कुछ भी। किमपि, इसमें संधि विच्छेद है। पलायनम मतलब रन अवे, भाग जाना। पलायनम कर गया, वो पलायन कर गया मतलब भाग गया। किमपि में बेटा यहाँ पे इस वर्ड में संधि विच्छेद आएगा। क्या आएगा, किम प्लस अपि इक्वल टू किमपि। ये जो है किम के म में हलंत दिया और अपि लिखा। अपि का मतलब भी होता है, किम का मतलब क्यों होता है, क्यों भी। तो ये हो गया किमपि, क्यों, किस लिए। म और अ मिलकर के पूरा म बन गया यहाँ पे। तो ये संधि विच्छेद में आप लोगों को पूछा जा सकता है, ये नोट डाउन जरूरी है। चलो, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है जल्दी जल्दी कंप्लीट करो अपने नोटबुक में। This word is important, किमपि, and this one you दंतसा, तालव्यसा and मूर्धन्यसा। आज मैंने आप लोगों को ये मेन चीज सिखाई, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब से र वाला स, शंकर भगवान वाला स और ब वाला स नहीं बोलेंगे। हाँ, अभी इस क्लास से ही संस्कृत सीख रहे हो ना, तो एकदम अच्छे से ध्यान दो, ध्यान से वीडियो देखो, सभी आसान हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, दंत स। रट लेना, याद करना होगा, थोड़े दिन देखोगे कि कौन से सब। दंत स, मूर्धन्य, तालव्य और मूर्धन्य। क्या है, दांत। दंत मीन्स दांत, दांत में टंग टच होता है। टीथ में, दांत में जो है हमारी जीभ टच होती है, तो ये दंत स है। ये जीभ जो है कहाँ टच होती है, तालू में, अंदर का भाग है तालू, वहां पे ये श जब बोलते हो तो तालू में टंग टच होती है। इसका उच्चारण स्थान, ये भी पूछ सकते हैं कि इस स का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको लिखना होगा दंत। इस स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालू। और ये वाले स में इस स का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा। मूर्धा ओनली वर्ड लिखना, मूर्धन्य नहीं लिखना, मूर्धा लिखना। तो मूर्धा वर्ड है। अगर मूर्धन्य में लिखोगे तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर इन 6th क्लास, नाउ यू आर स्टार्टिंग द संस्कृत लर्निंग, दैट्स व्हाई। तो ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू राइट डाउन, एंड दिस इज ऑल्सो द संधि विच्छेद एंड ऑल द वर्ड मीनिंग व्हाट यू लर्न टुडे। कोई भी क्रिया है, कोई भी फर्म है, तो सभी में छोटी ई की मात्रा होगी। ये चीज आपने सीखा, इनका सीखा कि कौन सा उच्चारण स्थान है और क्या बोलते हैं, और ये सीखा ये संधि विच्छेद, और क्या सीखा, पुल्लिंग। पुल्लिंग वर्ड है तो विसर्ग डालेंगे, नपुंसक लिंग का वर्ड है तो हलंत डालेंगे। और स्त्रीलिंग वर्ड में क्या करते हैं, स्त्रीलिंग में कुछ नहीं होता है, आकार या इकार की मात्रा होती है, जैसे लता या छवि, तो ऐसे वाले वर्ड होते हैं। इकार की मात्रा होगी या आकार की मात्रा होगी, इट इज फेमिनिन वर्ड, अंडरस्टूड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा, ओके।